अगर पुल की बीम को बिल्कुल बिना किसी टॉलरेंस और बिना एक्सपेंशन गैप के बनाया जाए तो शुरुआत में वो देखने में पूरी तरह सीधी और सही लगेगी, लेकिन यही आगे चलकर एक गंभीर समस्या बन सकती है। जब पुल गर्मी और ठंड के संपर्क में आता है तो उसकी बीम फैलती और सिकुड़ती रहती है। अगर बीच में कोई गैप न हो तो बीम बार बार एक दूसरे पर दबाव डालेंगी और टकराएंगी, जिससे समय के साथ पुल को नुकसान हो सकता है और अंततः वो असफल भी हो सकता है। एक समझदारी भरा विचार ये हो सकता है कि पहले से थोड़ा गैप छोड़ दिया जाए और बीच में एक स्प्रिंग लगा दिया जाए। स्प्रिंग का फैलना और सिकुड़ना तापीय विस्तार और संकुचन के प्रभाव को कम कर सकता है, लेकिन समस्या ये है कि स्प्रिंग में आसानी से जंग लग जाती है, उसकी सेवा अवधि सीमित होती है और बार बार उपयोग के बाद उसकी लोच एलास्टिसिटी भी खत्म हो जाती है। फिर आप सोच सकते हैं कि स्प्रिंग की जगह रबर का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सामान्य गैप में रबर को प्रभावी ढंग से दबाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। तो फिर संपीड़न दूरी कंप्रेशन डिस्टेंस कैसे बढ़ाई जाए? इसका समाधान बहुत सरल है। रबर की कई परतों को एक के ऊपर एक लगाया जाता है, जिससे संपीड़न की क्षमता बढ़ जाती है। ये ऐसे काम करता है। एक एफ आकार की स्टील प्लेट का उपयोग रबर की परतों को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है और इस स्टील प्लेट के किनारों को पुल के स्टील हिस्सों से जोड़ा जाता है। जब ये उपकरण लगाया जाता है तो ये पुल को तापमान में बदलाव के दौरान सुरक्षित रूप से फैलने और सिकुड़ने की अनुमति देता है। बधाई हो, आपने अभी एफ आकार के ब्रिज एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में जाना।